Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says the total cost for producing X articles is 180 plus 4X. The demand function for this product is P equals to 240 minus X. Find the values of X for which revenue is increasing. Second sub question says profit is increasing. Now very important question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. देखिए आगे बढ़ने से पहले जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर if f dash of x is greater than 0, that is derivative of the function is positive, then function is increasing, and if f dash of x is less than 0 or derivative of the function is negative, then function is decreasing, right? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यही दो सिंपल रूल हमें याद रखने हैं. अब यहां पर देखिए हमारा टारगेट क्या है. वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. अब प्रॉब्लम यह है क्वेश्चन में कि हमें ना रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है और ना ही प्रॉफिट फंक्शन दिया है. क्वेश्चन में हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट और प्राइस की वैल्यू दी हुई है. तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला टारगेट है रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना और प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फंक्शन से. आई होप all of you know that revenue is nothing but price multiplied by demand, right? Revenue is price multiplied by demand. Usually revenue is represented with R, price with P, और डिमांड को देखिए D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. और क्योंकि हमारे केस में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो X से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे X इज योर डिमांड, राइट? सो डिमांड इज X, नंबर ऑफ यूनिट्स. अब नेक्स्ट स्टेप में R विल बी प्राइस P इज गिवन एज 240 माइनस एक्स एंड इनटू x. अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हो जाएगा 240x और x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. सो R विल बी 240x माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमने सक्सेसफुली रेवेन्यू फंक्शन हमारा फाइंड कर लिया है, राइट? अब हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. अब देखिए वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए और कंडीशन है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, राइट? ये वाली कंडीशन हमें यूज करना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेवेन्यू का क्या फाइंड करना पड़ेगा? डेरिवेटिव. सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड पे 240 विल रिमेन एज इट इज. एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1, सो 240 इंटू 1, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. तो सिंप्लीफाई करने पे वी गेट डी आर बाई डी एक्स एज 240 माइनस 2x. अब क्वेश्चन में कंडीशन है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, राइट? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. तो अगर रेवेन्यू इंक्रीजिंग है तो रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव है वो डेफिनेटली क्या होगा? ग्रेटर देन 0, राइट? इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. तो यहां पे रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, therefore derivative of revenue, that is dr by dx, will be greater than 0, right? अब देखिए dr by dx हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 240 माइनस 2x. सो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 240 माइनस 2x एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 0. अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें x की वैल्यूज फाइंड करना है तो विल कीप दिस माइनस 2x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो प्लस 240 है ये राइट हैंड साइड पे जाकर बन जाएगा माइनस 240. तो इट विल बी ग्रेटर देन माइनस 240. अब देखिए क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये माइनस और माइनस दोनों जगह से हो जाएंगे कैंसिल. बट डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर डीलिंग विथ इनइक्वालिटी, राइट? यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पर है ग्रेटर देन साइन. तो जब भी ग्रेटर या लेस देन साइन के साथ आप डील कर रहे हो और दोनों साइड से नेगेटिव साइन को इलिमिनेट करें तो ये जो भी साइन है ये साइन हो जाएगी फ्लिप. तो यहां पर हम माइनस और माइनस को तो कैंसिल कर देंगे, बट ये ग्रेटर देन वाला साइन विल बिकम लेस देन साइन, राइट? तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 240. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ इनइक्वालिटी. अब देखिए ये सिंपली x को राइट साइड पर डिवाइड करेंगे तो 240 अपॉन 2 हो जाएगा 120. तो x विल बी लेस देन 120. इट मीन्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 120. इजी. अब जैसे हमने रेवेन्यू के लिए सॉल्व किया है उसी तरह वी हैव टू सॉल्व फॉर प्रॉफिट.
तो यहां भी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन, राइट? एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. And usually profit is represented with the symbol pi, right? Profit is represented with pi, revenue with R and cost with C. तो नेक्स्ट स्टेप में R रेवेन्यू की जगह पे देखिए, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है रेवेन्यू. तो रेवेन्यू की जगह पर आ जाएगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस कॉस्ट. तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट वाज 180 प्लस 4x. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये जो 240x है और ये प्लस और माइनस माइनस 4x हो जाएगा. सो 240x एंड माइनस 4x विल बी 236x, देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 180. मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे पाई की वैल्यू आ जाएगी 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180. तो हमने यहां पर सक्सेसफुली प्रॉफिट फंक्शन फाइंड कर लिया है. अब प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी पाई बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 236x में 236 विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x एंड 180 का डेरिवेटिव विल बी 0. फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे वी गेट डी पाई बाई डी एक्स एज 236 माइनस 2x. अब देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है कि प्रॉफिट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. तो अगर प्रॉफिट या फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0. तो प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग है तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव दैट इज डी पाई बाई डी एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? अब डी पाई बाई डी एक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 236 माइनस 2x. So 236 minus 2x will be greater than 0. Again keeping 2x left side पे minus 2x और ये 236 right side पे जाकर बन जाएगा minus 236. Now in the next step we'll keep this minus 2x on the left hand side और ये जो प्लस 236 है ये राइट हैंड साइड पे जाकर बन जाएगा माइनस 236. सो ग्रेटर देन माइनस 236. अगेन माइनस और माइनस को इलिमिनेट करेंगे बट ये ग्रेटर देन वाला साइन क्या बन जाएगा, लेस देन, रूल ऑफ इनइक्वालिटी. तो माइनस माइनस इलिमिनेट, 2x विल बी लेस देन 236 and eventually when you divide by 2 you will get x less than 118, right? 236 upon 2 will be 118, which means the profit is increasing when x is less than 118. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.